हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं शिव कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अनुबंधी कंकाल के बारे में आपको जानकारी देगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटन। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियोस के अंदर पढ़ा कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों में जो टोटल बोन्स होती हैं, अगर हम उनको टोटल जोड़ें तो 206 बोन्स होती हैं। दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आज हम अपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे, अनुबंधी कंकाल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, इस अपेंडिकुलर स्केलेटन का निर्माण गर्डल्स और लिम्ब्स यानी मेखलाएं और उपांग, अग्रपाद और पश्चपाद की अस्थियों के द्वारा होता है। गर्डल्स क्या है? मेखलाएं हैं दोस्तों। गर्डल्स जो होती हैं हमारे शरीर में वो दो प्रकार की होती हैं, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं आगे इनके बारे में। जैसा कि डायग्राम देख रहे हो आप दोस्तों, ये हमारी पेक्टोरल बोन है, ये हमारी पेल्विक बोन है, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। साथ ही दोस्तों जो अग्रपाद की जितनी भी अस्थियां हैं, यानी जो हमारे हाथों की जो अस्थियां हैं, वो सभी अस्थियां आपके सामने हैं दोस्तों। इसी प्रकार इधर बात करें दोस्तों, तो जो टांगों की जो अस्थियां हैं दोस्तों, वो इधर आपके सामने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों पेक्टोरल गर्डल के बारे में, यानी मेखलाएं क्या है। तो सबसे पहले अपनी कौन सी मेखला आएगी दोस्तों? अंश मेखला यानी पेक्टोरल गर्डल। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अंश मेखला। दोस्तों, अंश मेखला जो है, इस अंश मेखला के अंदर इसके दो भाग होते हैं, दो अर्धांश होते हैं और दोनों अर्धांश एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यानी एक इस हाथ की बात कर रहा हूं और एक इस हाथ की बात कर रहा हूं। तो गर्डल्स यानी अंश मेखला जो है, ये दोस्तों हमारे अक्षीय कंकाल और उपांगों के यानी कि हाथों के कंकाल के मध्य स्थित होती है। और अंश मेखला के अंदर दो अर्धांश होते हैं, दोनों अर्धांश एक दूसरे से अलग हैं और प्रत्येक अर्धांश के अंदर दोस्तों दो अस्थियां होती हैं। अंश मेखला के अंदर जो अर्धांश है दोस्तों, उस अर्धांश के अंदर प्रत्येक के अंदर दो अस्थियां हैं। कौन सी अस्थियां हैं दोस्तों? एक का नाम क्लेविकल और एक का नाम स्कैपुला। क्लेविकल यानी इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों जत्रुक, और एक है दोस्तों स्कैपुला यानी अंशफलक। क्या बात हो रही दोस्तों अपनी? अपन बात कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल्स के बारे में। अंश मेखला, अंश मेखला क्या है दोस्तों? अंश मेखला दोस्तों हमारे अक्षीय कंकाल और हमारे हाथों के कंकाल के मध्य में स्थित होती है दोस्तों। इसके अंदर जो अर्धांश है दोस्तों, इस अर्धांश के अंदर दो प्रकार की अस्थियां होती हैं दोस्तों। प्रत्येक जो अर्धांश है ये दो अस्थियों से मिलकर के बनता है दोस्तों अंश मेखला के अंदर, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। क्लेविकल क्या है दोस्तों? इसके बारे में हम बात करें तो क्लेविकल एक लंबी और एक पतली सी अस्थि होती है दोस्तों, जिसे हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हमारी कॉलर के पास में होती है, इसलिए इसको कॉलर बोन कहते हैं दोस्तों। ये जो कॉलर बोन है दोस्तों, इसका एक सिरा इस अंशकूट प्रवर्ध यानी एक्रोमियन से जुड़ा होता है और दोस्तों इसका एक सिरा हमारे स्टर्नम से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें आगे स्कैपुला के बारे में। अंशफलक क्या है दोस्तों? जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो दोस्तों, ये एक त्रिभुजाकार अस्थि होती है जो चपटी होती है। इस अस्थि की विशेष बात यह होती है दोस्तों कि इसके अंदर दो प्रकार के प्रवर्ध होते हैं दोस्तों, एक अंशकूट प्रवर्ध यानी एक्रोमियन और एक होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अंशतुंड प्रवर्ध यानी कोरेकोइड।
ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों अंशफलक है, स्कैपुला जो है, ये हमारे जो पसलियां हैं, कल बात करी थी हमने पसलियों के बारे में, तो जो दूसरी और सातवीं पसली है, यानी दूसरी से लेकर के सातवीं पसलियों को ढकते हुए हमारे वक्ष भाग के ऊपरी, वक्ष भाग के पृष्ठ भाग के ऊपर ये पाई जाती है स्कैपुला। पसलियों को ढके हुए होती है और वक्ष के ऊपर स्थित होती है। कौन? अंशफलक या स्कैपुला। स्कैपुला जो है दोस्तों, इसके अंदर दो प्रवर्ध हैं, एक एक्रोमियन है और एक कोरेकोइड है। ठीक है दोस्तों, इस स्कैपुला के पास में एक खांच, एक गड्ढे जैसी रचना होती है दोस्तों, जिसको हम जानते हैं ग्लिनोइड कैविटी के नाम से, अंश उलूखल ग्लिनोइड कैविटी। ये क्या है दोस्तों? ग्लिनोइड कैविटी जो है, इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर दोस्तों हमारी जो ह्यूमरस है, यानी ये जो भुजा है, इस भुजा की जो अस्थि है, इसका नाम है दोस्तों ह्यूमरस, हिंदी में इसको कहते हैं प्रगंडिका। इस प्रगंडिका का हेड इसके अंदर जाकर के जुड़ता है और एक संधि बनती है दोस्तों। उस संधि को हम संधियों के अंदर जब बात करेंगे तब आप जानना, इस संधि को कहते हैं दोस्तों बॉल एंड बास्केट टाइप संधि। इसी को दोस्तों शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं। और ये किस प्रकार की है दोस्तों? ये बॉल और सॉकेट टाइप की संधि है दोस्तों, यानी कि इससे हम, इस संधि के द्वारा जो है सभी दिशाओं के अंदर गति संभव हो सकती है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, जो ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जुड़ करके और बॉल और सॉकेट टाइप की संधि बनाता है, यानी बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, ह्यूमरस क्या है। दोस्तों ह्यूमरस के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि हमारे हाथों के अंदर, यानी अग्रपाद, हाथों के अंदर जो टोटल जो बोन्स होंगी, ये प्रत्येक के अंदर 30 हैं, यानी टोटल 60 हैं। तो हाथों के अंदर जो अस्थियां हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी हैं? ह्यूमरस यानी प्रगंडिका, अंतर प्रकोष्ठिका यानी अल्ना, बहि प्रकोष्ठिका यानी रेडियस, मणिबंध यानी कार्पल, कर्भिका यानी मेटाकार्पल्स, अंगुलास्थियां यानी फेलेंजेज। क्या है दोस्तों? देखना, कुछ भी विशेष बात नहीं इसमें। ह्यूमरस प्रगंडिका यानी अपनी ये जो भुजा है, इस भुजा के अंदर जो अस्थि है दोस्तों, ये जो सिंगल बोन है दोस्तों, इसी का नाम है ह्यूमरस, इसको कहते हैं प्रगंडिका। तो ये ह्यूमरस जो है दोस्तों, इसका रोल क्या है दोस्तों? इसका एक सिरा इस ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ा होता है। जो इसका हेड है, ये हेड ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ता है और शोल्डर जॉइंट के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें कि इसका जो दूसरा सिरा है, नीचे वाला जो सिरा है इस ह्यूमरस का दोस्तों, ये जुड़ता है हमारे रेडियस अल्ना से। किससे जुड़ेगा दोस्तों? रेडियस अल्ना से। तो रेडियस अल्ना जो हमारे हाथ के अंदर की जो अस्थियां हैं दोस्तों, अल्ना ये बाहर की ओर होती है और रेडियस अंदर की ओर स्थित होती है, थोड़ी लंबी होती है अल्ना की तुलना में। तो ह्यूमरस जो है, इसका एक सिरा रेडियस अल्ना से आकर के जुड़ता है, अर्थात संधि होती है दोस्तों। इसके जुड़ने के लिए रेडियस जो अल्ना है, इसके ऊपर एक खांच पाई जाती है दोस्तों, और उस खांच का नाम है सिग्मोइड खांच। कौन सी दोस्तों? सिग्मोइड खांच। रेडियस अल्ना के ऊपर एक खांच होती है, उस खांच का नाम है दोस्तों सिग्मोइड खांच। और ये जो अल्ना है दोस्तों, इस अल्ना के ऊपर, खांच के ऊपर प्रवर्त पाए जाते हैं, इसको ओलिक रेनिन प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। ये ओलिक रेनिन जो प्रोसेस है, जो सिग्मोइड खांच के ऊपर पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण हमारी जो कोहनी है वो पीछे की ओर नहीं मुड़ पाती। जो हमारा ये एल्बो है, कोहनी है, ये पीछे की ओर नहीं मुड़ पाती है दोस्तों। तो किसके कारण? ओलिक रेनिन प्रोसेस के कारण। जो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं सिग्मोइड नोच के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अल्ना और रेडियस। तो रेडियस जो होगी, ये किधर की ओर स्थित होगी दोस्तों? ये अंदर की ओर स्थित होगी। अल्ना जो है, ये बाहर की ओर स्थित होती है।
रेडियस को जो है दोस्तों, इसको पेशियों की सहायता से इसके सापेक्ष ये घूम सकती है। इसी के कारण जो हमारी हथेली है ये भी आगे पीछे होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें आगे मणिबंध यानी कार्पल्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी हथेली है, हमारी जो कलाई है, जो कलाई की अस्थियां दोस्तों, इन कलाई की अस्थियों को हम जानते हैं कार्पल्स के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? कार्पल्स के नाम से। और ये जो कार्पल्स हैं दोस्तों, इनकी संख्या होती है 8 अस्थियां हैं दोस्तों। इनको कलाई की अस्थियां भी कहते हैं। मेटाकार्पल्स जो हमारी हथेली है दोस्तों, इस हथेली के अंदर जो अस्थियां हैं इनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं और इनकी संख्या है दोस्तों 5। इसी प्रकार बात करें दोस्तों, जो हाथों की जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों के अंदर जो अस्थियां हैं इनको बोलते हैं अंगुलास्थियां या फैलेंजेज। और फैलेंजेज की जो संख्या है दोस्तों वो है 14। अर्थात इससे हम अंगुली सूत्र भी देख सकते हैं कि हमारे हाथ के अंदर जो अंगुली सूत्र है वो क्या है दोस्तों? 2 3 3 3। दोस्तों ये हमारा अंगुली सूत्र है। जो हाथों की जो अंगुलियां हैं दोस्तों, वो अंगूठे के अंदर फैलेंजेज की संख्या 2। उसके बाद जो अंगुलियां हैं उन सब में फैलेंजेज की संख्या 3 होती है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 14 हो जाएंगी। तो ये हमारी पेक्टोरल गर्डल और जो हमारे हाथों की जो अस्थियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी। बात करते हैं दोस्तों हम पेल्विक गर्डल के बारे में और जो हमारी टांगे हैं उन टांगों की अस्थियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक गर्डल ये हमारे एक्सियल स्केलेटन और हमारी जो टांगे हैं दोस्तों उन दोनों के मध्य स्थित होती हैं। और ये जो पेल्विक गर्डल है दोस्तों, इसके अंदर भी 2 अर्धांश होते हैं। इसके अंदर दोनों अर्धांश, पेल्विक गर्डल के जो दोनों अर्धांश है दोस्तों, ये दोनों अर्धांश एक संधि के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उसको हम जानते हैं दोस्तों प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। दोस्तों ये अंतर है पेक्टोरल गर्डल में और पेल्विक गर्डल में। यानी पेक्टोरल जो गर्डल है इसके अंदर जो अर्धांश हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और जो पेल्विक गर्डल है, इस पेल्विक गर्डल के अंदर जो इसके अर्धांश हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। जो पेल्विक गर्डल है दोस्तों, ये पेल्विक गर्डल, इसके अंदर प्रत्येक अर्धांश के अंदर 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं दोस्तों। प्रत्येक अर्धांश में 3 अस्थियां होती हैं। 3 अस्थियां कौन कौन सी है दोस्तों? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों श्रोणि अस्थि, इसको बोलते हैं आसनास्थि और इसको बोलते हैं दोस्तों जघनास्थि। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों मिलकर के और एक इकाई का निर्माण करती हैं। उस इकाई को दोस्तों बोलते हैं ऑस इनोमेटम। ठीक है दोस्तों, तीनों अस्थियां जब मिल जाएंगी आपस में तो एक यूनिट बनेगी। उस यूनिट का नाम होगा ऑस इनोमेटम। तो अर्धांश है, अर्धांश के अंदर 3 अस्थियां हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। दोस्तों ये पृष्ठ भाग की ओर स्थित होती है। ये दोनों इस्चियम और प्यूबिस अधर भाग की ओर स्थित होती हैं। ये जो इलियम है दोस्तों, ये सैक्रम से जुड़ी हुई होती है और इलियम, सैक्रम और कॉकेक्स तीनों आपस में मिलकर के दोस्तों पेल्विस का निर्माण करते हैं, श्रोणि का निर्माण करते हैं। बात करें दोस्तों प्यूबिक और इस्चियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन दोनों के मध्य एक रंध्र होता है, एक छिद्र होता है दोस्तों। इसको श्रोणि छिद्र या श्रोणि रंध्र बोलते हैं दोस्तों, ऑब्यूटेटर फोरेमन। इसी प्रकार बात करें तो इसके अंदर दोस्तों जो खांच है उस खांच का नाम है एसिटाबुलम। श्रोणि के अंदर दोस्तों
जो खांच है, जो गड्ढे जैसी रचना है, इसको बोलते हैं दोस्तों एसिटाबुलम। और इस एसिटाबुलम के अंदर ये फीमर, हमारी जो जांघ की अस्थि है, इसका हेड यहाँ आकर के जब जुड़ेगा, तो जांघ की अस्थि जब यहाँ आकर के जुड़ती है तो एक संधि बनती है, इसको श्रोणि संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। हिप जॉइंट भी इसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो खांच है इसको एसिटाबुलम कहते हैं, और इस खांच के अंदर जो फीमर है, जो हमारी जांघ की अस्थि है, वो आकर के जुड़ती है और एक संधि बनाती है, जिसको हम श्रोणि संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। टांगों की जो अस्थि हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं? फीमर यानी उर्विका, टीबिया फिबुला, टीबिया यानी अंतःजंघिका, फिबुला यानी बहिर्जंघिका, टार्सल्स, इनको गुटिकास्थि, गुल्फास्थि, मेटाटार्सल्स, प्रपदिकाएं, फैलेंजेस, अंगुलास्थियां कहते हैं दोस्तों। ये हमारे टांगों की अस्थियां हैं। क्या विशेषता होती है दोस्तों? फीमर जो है दोस्तों, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी अस्थि होती है। इसका एक सिरा, अभी हमने चर्चा करी दोस्तों, जो पेक्टोरल जो गर्डल है, इसके अंदर ये जो एसिटाबुलम है, इस एसिटाबुलम के साथ जॉइंट बनाता है। और एक जो सिरा है इसका दोस्तों, ये टिबिया फिबुला से जुड़ा हुआ होता है। टिबिया फिबुला क्या है दोस्तों? टिबिया जो है ये अंदर की ओर स्थित होती है, फिबुला जो है ये बाहर की ओर स्थित होती है दोस्तों। तो जो टिबिया है दोस्तों, ये थोड़ी भारी होती है, लंबी होती है। हमारे शरीर का अधिकांश जो भार होता है ये इसी के ऊपर टिका हुआ होता है, टिबिया के ऊपर ही। और टिबिया और फिबुला दोनों जुड़े हुए हैं किससे दोस्तों? फीमर से। ये जो आप बीच के अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं नी जॉइंट। ये जो नी जॉइंट है, यहाँ इसके अंदर बीच के अंदर त्रिभुजाकार एक सिस्मोइड बोन्स होती है दोस्तों, और उस सिस्मोइड बोन्स को बोलते हैं दोस्तों पटेला। ठीक है दोस्तों, हमारे घुटने के अंदर होता है, तो इस बोन्स को हम बोलेंगे पटेला। ठीक है दोस्तों, बात करें आगे टार्सल्स। दोस्तों जैसे हमने बात करी थी कार्पल्स के बारे में, तो जो हमारी कलाई थी, उस कलाई की अस्थियों को हमने क्या कहा था दोस्तों? कार्पल्स। ठीक उसी प्रकार टार्सल्स, जो हमारा टखना है दोस्तों, उस टखने की जो अस्थियां हैं उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? टार्सल्स कहेंगे। और टार्सल्स की संख्या जो होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 7, यानी 7 बोन्स होती हैं इसमें। मेटा जो टार्सल्स हैं दोस्तों, ये होती हैं 5, जो हमारे तलवे की अस्थियां होती हैं दोस्तों। और फैलेंजेस 14, 2, 3, 3, 3, 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की बात हमारी हुई पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डल के बारे में, साथ ही साथ जो हाथों की अस्थियां हैं, जो टांगों की जो अस्थियां हैं, उनके बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।